हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ले चलती हूँ ब्लॉग में आप सभी को आगे एवरीवन। तो बता दूँ एवरीवन कि हमारे यहाँ सीजन तो इस समय धान की हो रही है फसल, और हमारा जो धान है वो तैयार हो गया है और बहुत जल्द हमारी गेहूं की भी बुनाई होगी। क्योंकि हमारे यहाँ सब बोलते हैं कि जब दिसंबर आ जाता है तो शुरू जब दिसंबर होता है, यानी जो पहला सप्ताह होता है दिसंबर की, उसी टाइम से हमारे यहाँ गेहूं का जो बुनाई है शुरू हो जाता है एवरीवन। तो धान हमारे घर कट करके आ रहा है, तो हमारे हस्बैंड और हमारे जो ससुर जी है तो वही ला रहे हैं इस समय। थोड़ा थोड़ा जो होता है, ऐसे तो हम लगाते हैं मजदूरा। जो मजदूरा नहीं होते हैं लोग, उन लोग कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद या कभी कभी हार्वेस्टर से भी, जो सूखा हुआ खेत रहता है जिसमें कि जो मिट्टी है गीली नहीं रहती है, वहाँ पर हार्वेस्टर जा सकता है, तो वहाँ हार्वेस्टर से कटाई हो जाती है। और जहाँ पर हार्वेस्टर नहीं जा पाता है एवरीवन, तो वहाँ लोग जो हमारे यहाँ बोलते हैं छुरी, तो छुरी से ही लोग कटाई करते हैं मजदूरें लगाकर। देखिए एवरीवन, आजकल की खेती जो हो गया ना, बहुत पैसे की हो गया है खेती, और पैसे की खेती हो गया, और हमारी जो फसल है भगवान की भरोसे है। क्योंकि देखिए हमारा जो धान है वो जो होता है ना कि तैयार, धान मेरा तैयार हो गया है, और फिर भी उसमें जो कीड़ा होता है यानी जो बीमारी होता है वो लगे रहता है, लगा है, अभी भी लगा है। हमारे ससुर जी बोल रहे थे बहुत सारे खेत में लगा है। तो लेकिन हम पैसा तो फेंकते गए, दवा फेंक उसमें डलवाएं, उसके बाद में उसमें जो मजदूरा होते हैं वो लोग मजदूरी लेते हैं। आप सबको पता होगा कि इस महंगी के युग में कितनी मजदूरी हो गया है, और उतना हमारे पास में धान की फसल जब हमारे होगा तो उतना होगा कि नहीं होगा, लेकिन भगवान की भरोसे हम अपना से जो है कर्म करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम महिलाएं तो खेत पर जाते हैं नहीं, जो भी है घर में तो जेंट्स लोग ही अपना जाते हैं। और तो जेंट्स लोग, हमारे ससुर जी बूढ़े हो गए, उनसे अब उतना नहीं हो पा रहा है, तो हर काम हर चीज़ वो मजदूरी लगा कर ही करवाते हैं। आज के कुछ दिन पहले कुछ कर लेते थे अपने से खुद से, तो उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो भी धीरे धीरे उनकी भी जो अवस्था है वो तो गिरती जा रहा है। भले हो सकता है हमारी एक जुबान होता है, जुबान के बल से हम कहते हैं कि हमारे अंदर उतना ही जो हिम्मत होता है पहले वाले वही हिम्मत है, पर आदमी को नेचर से या अपने रहन सहन से पता चल जाता है कि वो अब उनका जो आस्था है वो गिर रहा है। तो चलती हूँ वीडियो में लेकर आ गई आप सभी को। तो देखिए यहाँ हमारे हस्बैंड अभी अभी धान लेकर आए हैं हमारे खेतों में से। तो क्या कहूँ एवरीवन, ये तो काम करना नहीं चाहते हैं, इतनी उनसे काम नहीं होता है। एक लोग होते हैं ना कि हर काम में उनकी मन लगता है, तो बस ये हर काम में भी करते हैं, बस थोड़ा बहुत करते हैं। ज़बरदस्ती इनको उनके पिताजी ले गए थे खेत पर, तो थोड़ा सा लेकर वहाँ से आए हैं, और थोड़े से वो भी लेकर आए हैं कि वो भी तो तैयार करने भी जो बड़ा बड़ा जो हमारे यहाँ इसको बोझा बोले जाता है, तो बोझा नहीं पर उनसे चलता है। तो आप देख सकते हैं कैसे धान की जो हमारा अन्नदाता है कैसे दिख रहे हैं, पर इसमें कीड़ा लग जा रहा है एवरीवन, बहुत सारा कीड़ा लगा है। जो इसमें लगता है 3-4 बार इसमें जो दवा है वो डाला गया है। अमेरिका वाला देखी हसन ना, यहाँ देख सकती हैं हमारे देखी अब ससुर एडमिट हैं, करब। वो एगो अपना हमनी हेल्प के कर देश देती है के जितना आदमी उनसे थोड़ी ही होता है देखेला घर में। वीडियो। इनका हर मूड जगह सही धान रहता थोड़े है होला, एवरीवन तो कर देती है, और नहीं इनका हर मूड जगह सही धान ही रहेगा ना तो होला। ये चुपचाप गुमसुम हो जाती हैं और दौड़ दौड़ के दूसरे घर जाना शुरू कर देती हैं। तो उधर वो अपना धान को हम पीट पीट कर निकाल रहे थे, तो इधर हम मैं भी पीट पीट कर निकाल रही हूँ, और दोनों हम मिलकर, ज़्यादा तो नहीं आता है अभी, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं, क्योंकि उतनी जगह भी नहीं है, और उतना हम लोग घर में इसको धान निकाल नहीं पाएंगे पुआल से, तो थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं घर में। और अभी धान के हम लोग हमारे यहाँ इसको चूड़ा बनेगा, क्योंकि चूड़ा अभी जो न्यू धान आता है तो इसका चूड़ा जो है बहुत अच्छा होता है चूड़ा। फिर हमारे जो धान है अच्छे से पक जाता है तो उसका जो चूड़ा है सही नहीं लगता है खाने में भी। तो अभी चूड़े के लिए हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं धान को पीट पीट कर एवरीवन। तो यही हमारा, देखिए हम कहीं भी रहें, हमारे माँ बाप की संस्कार है। हम आज 21 साल बाहर रहे हैं, फिर भी हम गांव में आए हैं, तो जो भी गोईठा गोबर या गवत भूसा जो भी काम है हमारे माँ बाप का संस्कार दिया हुआ है एवरीवन। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं
नहीं होएगा। मैं मायके में अपने धान को तो नहीं निकाली हूँ, पर मैं देखी हूँ अब ससुराल में मेरी सासू माँ आज से कुछ साल पहले ये निकालती थी, इसी तरह पीट पीट कर। तो ये दोनों आपस में, हमारे ससुर जी और सासू जी आपस में बात कर रहे थे कि अब हमसे नहीं निकाला जाएगा, हम नहीं निकाल पाएंगे, आप धान मत लेकर आइए। तो मैंने बोला कि नहीं, हम भी निकालेंगे, आपको देखे हैं निकालते हुए, मैं भी निकाल लूँगी। इसमें करना क्या, इसको तो पीटना है, उठा उठा कर पीट के इसमें से धान हम निकाल लेंगे। तो मैं ऐसे मायके में, हमारे घर यहाँ ये सब नहीं होता था एवरीवन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ गवत हो जाता था चारा के लिए, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक बार ही हमारा जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से ही दौरी हो जाता, दौरी बोलते हैं एवरीवन हमारे जब धान को होता है तो दौरी हो जाता था। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारे चारा को खिलाने के लिए। इनका क्या होता है, जो गवत चारा की होता है ना, वो कम पड़ जाता है। कितना भी मैं इस जिस दिन से इस घर में आई हूँ एवरीवन, तब से हमारे ससुर जी यही बोलते हैं। जब हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर आता है, उसी वक्त से इनका जो चारा का गवत है जो खाने वाला, वो कम पड़ जाता है। तो क्या करते हैं ना कि ये कट कट कर थोड़ा थोड़ा, पहले तो ज़्यादा लाते थे क्योंकि उस समय कुछ इन न्यू थे, इसमें तो उम्र के अनुसार कुछ अपना इनका व्यवस्था कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा लाते थे। तो यहाँ पर हम देखते थे अपनी सासू माँ को पीटती थी, पीट पीट कर निकालती थी। और वो भी अपना बोलती है कि एक बार चारा को पूरा इकट्ठा कर देते तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती, पर लेकिन ये भी अच्छा रहता है, हमने चूरा कोई हमारे चावल हो बन जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।